Welcome to my channel Mobile Gurus. वेलकम टू अवर चैनल मोबाइल गुरुज। आज हम कर रहे हैं Realme XT रिंगर, स्पीकर एंड माइक नॉट वर्किंग। आपके तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम है। वैसे Realme X में चार्जिंग की प्रॉब्लम रिंगर की प्रॉब्लम है जो वो बहुत ज़्यादा है Realme X में। और Realme X का सेमेटिक्स फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो Realme X और XT लगभग सेम है। और Realme XT में भी रिंगर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम आपको बताएंगे डिटेल में कि Realme X और XT वगैरह में अगर रिंगर काम नहीं करता है तो उसको आप कैसे चेक करेंगे। तो हमारा जो बोर्ड पे कनेक्टर है वो ये है, हमारा बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पे हमारे जो रिंगर और माइक के दो आउटपुट्स हमें मिलती हैं, क्योंकि जो रिंगर और माइक है वो नीचे वाले लोअर बोर्ड में होता है। तो बोर्ड टू बोर्ड जो स्ट्रिप है उससे फ्लैक्स से ये कनेक्शन यहाँ आते हैं बोर्ड में। तो फर्स्ट जो दो हमारी पिन है, ये येलो पिन जो हमारी दो पिन्स जा रही हैं, एक है हमारी स्पीकर आउट P पॉजिटिव, स्पीकर आउट N नेगेटिव। ये दो पिन्स हैं हमारी, डबल डबल जो दो पिन्स हैं। और ये जो दो पिन है पर्पल एंड येलो, ये है हमारी माइक आउट दो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिंगर पे कि हमारा रिंगर कैसे वर्क करता है। ये इसमें हमारे ऑडियो आईसी लगी हुई है, रिंगर आईसी जिसको कहते हैं हम। तो इसका नंबर लगभग नंबर तो मैं आपको अभी नहीं दे पाऊँगा। वैसे 98+98 से नंबर इसका स्टार्ट है। और ये कई ओप्पो वीवो के काफ़ी मॉडल्स में भी ये आईसी लगी हुई है। Realme X में भी ये आईसी लगी हुई है, और ओप्पो F11 F7 इन मॉडल्स में भी आप मैच कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स में ये आईसी सेम लगी हुई है। क्वालकॉम के काफ़ी मॉडल्स के अंदर ये ऑडियो आईसी यूज़ करी हुई है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। जैसे कि रिंगर के लिए जितनी भी आईसीज होती हैं, रिंगर के पास में जो आउटपुट होती हैं उस पर दो कॉइल्स लगी होती हैं। इन दो कॉइल्स पे सबसे पहले तो आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर यहाँ कनेक्शंस ओके हैं तो उसके बाद हम आईसी को कैसे चेक करेंगे कि हमारी आईसी ख़राब है या सही है। सबसे पहले तो आप बैटरी लगा के, चार्जर लगा के फ़ोन को पावर ऑन करके चेक करेंगे इस कैप पे कि हमारे फ़ोन को 3.7 वोल्ट जो बैटरी वोल्टेजेस है वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरा जो पावर से इसको 1.8 वोल्ट जो मिलना चाहिए वो यहाँ ये हैं इस आईसी के इनपुट वोल्टेजेस। अगर इस आईसी को इनपुट वोल्टेजेस मिल रहे हैं इसके काम करने के लिए, तो फिर हम आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट चेक करने के लिए आउटपुट की आईसी तब देगी जब रिंगर काम करेगा। आप वैसे अगर नॉर्मली अगर फ़ोन को स्विच ऑन करके आउटपुट चेक करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। आउटपुट चेक करने के लिए हमें इस फ़ोन को पूरा पावर ऑन करके इसमें रिंगर ऑन करना पड़ेगा। आप यूट्यूब चला लें या म्यूज़िक चला लें या कुछ भी चला लें जिससे कि रिंगर वर्क करना शुरू हो। नहीं करता वो अलग बात है, हम उसको चेक करेंगे। बट इसी आईसी से तभी आउटपुट होगा जब रिंगर वर्किंग कंडीशन में होगा। आउटपुट आने के बाद आप मीटर से यहाँ आप चेक करेंगे तो आपको 2.8 वोल्ट फ्लक्चुएट मिलना चाहिए। यहाँ 2.8 वोल्ट अगर आपको इन कॉइल्स पे आउटपुट नहीं मिल रहा है रिंगर बजाने पर, तो इसका मतलब हमारी ये आईसी में प्रॉब्लम है या आईसी का कोई एक ट्रैक ब्रेक हो सकता है। तो उसके लिए आप इस आईसी को उतारेंगे। उतारने के बाद जो ये आपको दिखा रखी हैं I2S लाइन्स, अब I2S दे रखा है यहाँ। I2S और I2Cs में क्या फ़र्क होता है? जो भी ऑडियो से रिलेटेड लाइन्स होती हैं, यानी CPU से जो भी लाइन कनेक्टेड हैं, जो आईसीज कनेक्टेड है, अगर उनसे जो लाइंस निकल रही हैं अगर वो I2S है, इसका मतलब वो ऑडियो से रिलेटेड आईसी है। और जो ऑडियो से रिलेटेड के बजाय बाकी अदर लाइंस होती हैं, उनमें जो लाइंस CPU से कनेक्टेड होती हैं वो I2C लाइंस होती हैं। तो आप ये I2S और I2C आप इसी से कंफर्म कर सकते हैं। जिसमें I2S आ गया इट मीन्स वो ऑडियो से रिलेटेड आईसीज है। तो जितनी भी इसकी I2S लाइंस हैं, इन I2S लाइंस पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे मीटर से। डायोड मोड पे ये चारों टेस्ट पॉइंट बाहर दे रखे हैं। आप इन टेस्ट पॉइंट पे ये आईसी उतारे बिना भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन टेस्ट पॉइंट पे किसी पे एक वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारे CPU से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये बहुत रेयर चांस है। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी ये ऑडियो आईसी ही ख़राब हो जाती है। अब तो ऑडियो आईसी को एक इनपुट वोल्टेजेस है और I2Cs हैं,
ये हमारा जो 1.8 वोल्ट PMU है, ये है इस IC का एनेबल सिग्नल है, ये इनपुट है और ये I2S लाइन्स हैं और ये है हमारी इसकी आउटपुट। और ये जो ब्लू लाइन है ये है इसका रीसेट सिग्नल। तो किसी भी IC को वर्क करने के लिए जो चाहिए होती है, एक उसको चाहिए होता है इनपुट, एक उसको चाहिए होता है रीसेट सिग्नल, एनेबल सिग्नल और I2C लाइन्स, और उसके बाद वो IC देती है हमें आउटपुट। तो सबसे बेसिक फंडा यही है कि हम बस आउटपुट चेक करेंगे। अगर आउटपुट नहीं आ रही है तो इसका मतलब किसी न किसी लाइन्स में प्रॉब्लम है, या तो IC ख़राब है या कोई ना कोई लाइन मिसिंग है। हम डिटेल से चेक करेंगे। तो अगर आपको ये आउटपुट नहीं आ रही है तो आप निकाल के ये कनेक्शंस चेक करेंगे। अगर ये कनेक्शंस ओके हैं तो नई IC प्लेस करने के बाद आप आउटपुट चेक करेंगे, आपको 100% आउटपुट मिलेगा और आपका रिंगर वर्क करेगा। तो उम्मीद है इस सेमेटिक्स को समझने के बाद आप Realme XT नहीं, इवन जितने भी क्वालकॉम फ़ोन हैं उनमें अगर रिंगर की प्रॉब्लम अगर आपको आती है और अगर आपके पास उसका सेमेटिक्स अवेलेबल है तो आप आसानी से उसमें रिंगर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अब इसमें माइक की प्रॉब्लम। अब जो माइक की जो हमारी दो आउटपुट्स हैं, ये हमारी दो आउटपुट्स हैं माइक की। ये यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस से होते हुए डायरेक्ट ये कैप लगा हुआ है, इससे होता हुआ डायरेक्ट ये हमारे पावर में जा रही है। और जो हमारी स्पीकर की आउटपुट्स हैं वो भी यहाँ से IC से आउट हो रही है और आउट होने के बाद डायरेक्ट हमारे स्पीकर पे जा रही है। तो स्पीकर अगर हमारा वर्क नहीं करता है तो स्पीकर चेक करने का भी सेम वही प्रोसेस है कि हम सबसे पहले तो अगर कनेक्शंस चेक करेंगे। अगर हमारे डायोड मोड पे मीटर से हम चेक करते हैं कनेक्टिविटी ओके है, कोई कनेक्शंस ब्रेक नहीं है, तो स्पीकर को चलाएंगे, सिम डाल के कॉल मिलाएंगे। कॉल मिलाने के दौरान जब स्पीकर वर्क करेगा उस दौरान आप यहाँ चेक करेंगे, आपको 1.8 वोल्ट आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आपको यहाँ 1.8 वोल्ट आउटपुट नहीं मिलता है इट मीन्स हमारी पावर ख़राब है। उस केस में आपको ये पावर रिप्लेस करनी पड़ेगी। आप पावर रिप्लेस करेंगे तो आपके फ़ोन में स्पीकर की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। जो माइक के कनेक्शंस भी हैं वो भी इसमें है। अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलती है तो आप इस IC को रिबॉल करेंगे या इस IC को चेंज करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद Realme XT में आप रिंगर, माइक, स्पीकर, ऑडियो से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और हमारे चैनल पे बाकी भी जितने भी रनिंग मॉडल्स हैं उनकी वीडियो भी पोस्ट की हुई है। उनके सभी के LCD लाइट का, डिस्प्ले का, टच का जो भी सोल्यूशंस हैं वो सारे सोल्यूशंस डिटेल से फुल सेमेटिक्स के साथ हमने पोस्ट किए हुए हैं। अगर आपको उन प्लेलिस्ट में आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरी सेमेटिक्स के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।